षटतिला एकादशी, आइए जानते हैं इसके बारे में। षटतिला एकादशी वही एकादशी है जिसमें तिलों का 6 तरीके से उपयोग करके इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी वही एकादशी जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में मनाई जाती है और इसका व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी वही एकादशी जो कि पुण्य पावन माघ मास की पहली एकादशी होती है। शास्त्रों की माने तो यह पाप नाशनी एकादशी मानी जाती है। यूं तो पूरे ही माघ मास में स्नान का यानी माघ स्नान का अत्यंत महत्व है, किंतु कुछ ऐसे खास दिन जो कि माघ मास में आते हैं और अतिशय महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार होते हैं, उन दिनों में अगर खासकर माघ स्नान किया जाए तो उसका अतिशय पुण्य प्राप्त होता है। माघ स्नान के जो भी नियम हैं, जैसे माघ स्नान की अवधि कैसे जाने, माघ स्नान कब करें, माघ स्नान कैसे करें, माघ स्नान कौन कौन कर सकता है, माघ स्नान कब करें, इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। आपको इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी, चाहें तो उस पर क्लिक करके उसमें से आवश्यक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यूं तो पूरा ही माघ मास माघ स्नान के लिए प्रचलित है, प्रसिद्ध है और पुण्य प्रदान करने वाला है, किंतु षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी जागकर सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान करके तत्पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और मंदिर में या अपने घर के मंदिर में ही प्रभु के समक्ष दीप दान करके यानी दीपक या ज्योति जला के भगवान को कुछ तिल अर्पण कीजिए, कुछ पुष्प अर्पण कीजिए, कुछ फल, कुछ नैवेद्य अर्पण कीजिए और प्रभु विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विष्णु, यूं तो मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, किंतु एक इच्छा है षटतिला एकादशी का व्रत रखने की। आपसे प्रार्थना है कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण करवाइए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। माघ मास में स्नान के समय एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वो मंत्र याद नहीं है या आप उस मंत्र का सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो जब आप स्नान करें, अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लें, कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम के जल की डाल लें। अगर वो भी नहीं है तो केवल मन से यह भाव करें कि आप गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, आप संगम इलाहाबाद प्रयागराज के संगम में स्नान कर रहे हैं, या फिर ये भाव करें कि आप काशी यानी वाराणसी में गंगा में स्नान कर रहे हैं और यह बोलें, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव गंगे। इसके अलावा आप ओम ह्रीं गंगाए ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं गंगाए ओम ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। याद रहे, इस मंत्र के पश्चात पूरे ही स्नानावधि में आपको मौन रहकर स्नान करना है। हमारे शास्त्रों में यह निहित है, वर्णित है कि स्नान हमेशा मौन रह के करना चाहिए। इन सभी मंत्रों की जो वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर इनको चेक कर सकते हैं। माघ स्नान कोई भी कर सकता है, जैसे वृद्ध, नारी, पुरुष, बालक या फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी। एकादशी का व्रत भी कोई भी रख सकता है। याद रखें, यह पापहारिणी एकादशी है और
इस एकादशी में भी नियम वही हैं जो किसी भी एकादशी में होते हैं, यानी आपको हमें अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। ध्यान रहे, व्रत के दिन, एकादशी के दिन गलत नहीं सुनना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं खाना, गलत जगह पर नहीं जाना, गलत कुछ भी नहीं करना और सारा दिन अपना जीवनचर्या में, अपनी दिनचर्या में अपनी जिम्मेवारी का धर्म पूर्वक ईमानदारी से निर्वाह करते हुए मन में, जीवा पर, कंठ में भगवन नाम या फिर कोई भी मंत्र लेके सारा दिन उसका उच्चारण करना है। आइए जानते हैं षट तिला एकादशी को षट तिला एकादशी क्यों कहते हैं। संस्कृत का शब्द है षट। षट यानी 6 और तिलों का मतलब तो आप जानते ही हैं। तिल मुख्यतः सफेद या काले 2 प्रकार के होते हैं। अब एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से उपयोग करके अगर आप भगवान नाम जपते हैं, व्रत रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया यह षट तिला एकादशी का व्रत प्रभु स्वीकार करते हैं और आप पर कृपा करते हैं। 6 कौन से तरीके हैं जिनका हम उपयोग करके या जिन 6 तरीकों से हम तिलों का उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम, जब आप स्नान करने जाएं तो तिलों को कुछ देर पानी में भिगो दें और किसी भी तरीके से मिक्सी में या फिर आप किसी पत्थर पर उनको घिसकर उनका एक उबटन बना लें। उस उबटन को साबुन की जगह लगाकर अगर आप स्नान करते हैं तो ये हुआ एक तरीके से तिलों का उपयोग। दूसरा तरीका जिससे आप तिलों का उपयोग कर सकते हैं वह है जब आप नहाने का पानी जिसमें आपने गंगा जल डाला है या सप्त तीर्थ का जल डाला है या प्रयागराज का जल डाला है, उसी में कुछ तिल भी डाल दें, यानी तिलों वाले जल से स्नान करना चाहिए। ये तो हो गए 2 तरीके, यानी तिलों का उबटन और तिल के जल से स्नान। अब आता है जब आप स्नान कर चुके हैं तो उसके बाद हरि पूजा करके सूर्योदय के समय भगवान को जल अर्घ्य देके, चाहे तो उसमें आप जल के लोटे में कुछ काले तिल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप तिलों से यज्ञ या होम करें, तो ये हुआ तीसरी तरह का तिलों का उपयोग। हवन करने के बाद आप जब फलाहार करें या फिर एक भुक्त भोजन करें, तो जब आप तिलों का सेवन करेंगे, यानी उन तिलों को आप भोजन में मिलाएंगे, खाने में मिलाएंगे और उनको प्रसाद रूप से ग्रहण करेंगे, तो ये हुआ चौथे तरीके का तिलों का उपयोग। 5वां तरीका है कि जब आप जल ग्रहण करेंगे या फिर आप कोई भी फल का रस ग्रहण करेंगे तो उसमें कुछ तिल डाल लें और उन तिलों का द्रव्य या तिल पूर्ण जल का जब आप सेवन करेंगे तो वो होगा 5वें तरीके का तिलों का उपयोग। षटतिला यानी 6 तरीके से तिलों का आपने उपयोग करना है। और छठा तरीका है कि आप किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में तिलों का दान दें। तिल लेके तिलों को मंदिर में भगवान के चरणों में रखाएं ताकि वहाँ के जो पंडित हैं वो उन तिलों को किसी भी योग्य व्यक्ति को दे देंगे। अगर आप स्वयं किसी को यह दान करने में असमर्थ हैं तो आप जाके मंदिर में
तिल रखकर आ सकते हैं। याद रहे कि अगर आपने षटतिला एकादशी का व्रत रखा हुआ है तो तिलों को आप उसी भोजन में मिलाएंगे जो कि फलाहार होगा। जैसे अगर आप फलों का उपभोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ तिल डाल ले, भगवान को उस भोग को अर्पण करें और उसके बाद आप ग्रहण करें। अगर आप दुग्धाहार पर हैं यानी सिर्फ चाय या दूध ले रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ तिलों को डाल लें। अगर आप खोया या फिर शुद्ध दूध से बने हुए किसी और आहार का सेवन कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी कुछ तिल डाल लें। और आपके परिवार में जितने भी जन हैं उनके लिए आपने सामान्य भोजन अगर बनाया है तो उनके ऊपर भी आप कुछ तिल डालकर उनको वो भोजन दे सकते हैं और प्रसाद रूप में उसमें से थोड़ा सा हिस्सा या थोड़ा सा भोजन आप अगले दिन यानी जब द्वादशी को आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो उस भोजनांश को प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और आप प्रसाद रूप में वह भोजन पा भी लेंगे और व्रत रख के फलाहारी भोजन में या फलाहारी द्रव्य में आप तिलों को डालकर उनका खाने में उपभोग कर सकते हैं और पीने में उपभोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप तिलों का उपभोग करें तो उन तिलों को शुद्ध जल से 1 या 2 बारी धो लें, क्योंकि यह कलयुग है। जब इन तिलों को पैकेट्स में पैक किया जाता है तो उसमें बहुत लोगों के स्वच्छ या अस्वच्छ, शुद्ध या अशुद्ध हाथ लगे होते हैं। ऐसा ना करने से हो सकता है आपका व्रत खंडित हो जाए। इसलिए एकादशी के दिन या किसी भी व्रत के दिन आप जिस भी भोजन का खान या पान कर रहे हैं उसमें शुद्धता होना, शुद्धता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। शास्त्रों की माने तो इस दिन जल का घड़ा दान करने का नियम है और उसके साथ साथ एक तिल पूर्ण पात्र, अगर वो तांबे का लोटा हो तो अति उत्तम, उस ताम्र पात्र को तिलों से भरकर अगर आप किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो इन तिलों को अगर बोया जाए और उन तिलों में से जितनी भी शाखाएं निकल कर आएंगी उतनी शाखाओं के 1000 गुना के बराबर काल तक मनुष्य स्वर्गलोक का वास पाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में निहित है। तो ये हुए 6 प्रकार के तिलों के उपयोग, यानी तिल का उबटन लगा के स्नान करना, स्नान करने वाले पानी में तिल डालकर उनसे स्नान करना, तिलों से होम यज्ञ करना, तिल मिश्रित भोजन करना, तिल मिश्रित पानी या जल या कोई भी द्रव्य ग्रहण करना और तिलों का दान। यह करने से, एकादशी के बाकी सभी नियमों का पालन करने से, भाव शुद्ध रखने से, इंद्रियों पर निग्रह कंट्रोल करने से, संयम रखने से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, भगवान नाम उच्चारण से, फलाहार या निराहार रहकर आप अगर रात्रि जागरण करते हैं तो आपका यह षटतिला एकादशी का व्रत प्रभु की इच्छा और आज्ञा से अवश्यमेव संपूर्ण माना जाता है। याद रहे, कोई भी कृत्य अगर आप इस दिन करते हैं तो उसमें सबसे प्रभावी है आपका भाव। भाव ही सबसे प्रधान है। अगर किसी कारणवश आप तिलों का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं तो अगर आप खाली भाव ही करेंगे कि मैंने तिलों का उबटन लगाया, मैंने तिलों से स्नान किया, मैंने तिलों से होम किया, मैंने तिल मिश्रित खाना खाया, भोजन किया,
मैंने तिल मिश्रित जल पिया और तिलों का दान दिया, तो सच मानिए प्रभु आपके इस भाव से भी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा है कि माघ मास की महत्ता, माघ स्नान के नियम और बाकी सारा विवरण एक अन्य वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। चाहे तो उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में से लिंक में से देख के या मेरे चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं और मेरे साथ साथ अपना भी दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास जारी रख सकते हैं। आइए जानते हैं माघ मास में षटतिला एकादशी व्रत की कथा। शास्त्रों की माने तो पुरातन काल में एक परम भक्ता ब्राह्मणी थी। वो निरंतर हरि भजन करती थी, भगवान का व्रत रखती थी, पूजा करती थी। पूरा जीवन उसने हरि सिमरन किया, कठिन से कठिन व्रत रखे, अपने पति की सेवा की, गृहस्थी की सारी ही जिम्मेवारियां उसने उत्तम तरीके से निभाई। किंतु उसकी एक ही कमी थी कि वो कभी किसी को दान नहीं देती थी। गृहस्थी की जिम्मेवारियां निभाने से, पति की सेवा करने से और कठिन व्रत रखने से उसका शरीर सूख सा गया था। हरि विष्णु ने एक दिन उस स्त्री की परीक्षा लेने के लिए और उसका उपकार करने के लिए कपाली का रूप धारण किया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षा की याचना की। किंतु उस ब्राह्मणी ने उस कपाली रूपधारी भगवान विष्णु को कुछ भी दान में नहीं दिया और अपने द्वार से खाली ही जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु भी कपाली रूप में अपनी भिक्षा की याचना पर अड़े रहे और बहुत मांगने पर, बहुत समय बीत जाने पर उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का बहुत बड़ा ठेला उठाकर उस कपाली को दान स्वरूप दे दिया। अब इसी से परम कृपालु विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उस जीवन काल के बाद प्रभु ने उस ब्राह्मणी को बैकुंठ का वास दिया। बैकुंठ का वास तो मिला, किंतु क्योंकि उस ब्राह्मणी ने अपने जीवन काल में कभी भी दान नहीं दिया था, तो उसको वहां पर कोई भोजन, वस्त्र और सुख सुविधाएं नहीं मिली। उस ब्राह्मणी को बैकुंठ में सिर्फ मिट्टी के मकान दिखे, मिट्टी के मकान मिले। बैकुंठ में उस ब्राह्मणी ने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से यह जाना कि मुझसे क्या गलती हुई जिस वजह से मुझे बैकुंठ का वास तो मिला, किंतु मुझे सिर्फ मिट्टी के मकान ही दिखे, मकान ही मिले। प्रभु बहुत दयालु हैं। उन्होंने फिर एक बार उस ब्राह्मणी पर कृपा करके उसे षटतिला एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी और आज्ञा दी। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने बैकुंठ में ही षटतिला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से, उन तिलों के दान के प्रभाव से उसने वह सब कुछ पाया जो एक वैकुंठ वासी को मिल सकता है या मिलता है। तो यह है षटतिला एकादशी के व्रत का प्रभाव। याद रखिए, षटतिला एकादशी में नियम वही हैं जो किसी भी एकादशी के होते हैं, स्नान से संबंधित, दान से संबंधित। किंतु इस दिन जूता, छाता, वस्त्र, घी, कंबल, भोजन, कच्चा अन्न, पका भोजन के अलावा आपको तिलों का दान करना है और भगवान नाम उच्चारण करना है, भाव शुद्ध रखना है, 6 तरीकों से तिलों का उपयोग करना है और रात्रि को
प्रभु का सिमरन करते हुए जागरण करना है। तो आइए प्रयास करते हैं अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का, जानते हैं अपने धर्म को, साझा करते हैं अपनी सही समझ, जानते हैं अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों को, और चलते हैं उस मार्ग पर जो कि धर्म का मार्ग है, जो कि नीति का मार्ग है, जो कि इंसानियत का मार्ग है, जो कि भगवत मार्ग है। शक्तिला एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।